पता नहीं था केमिस्ट्री इतना सरल होता है, हमें तो बेफालतू ही डर लगता था। हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? बिलियन। बिलियन क्या चैप्टर का नाम है? बिलियन। सॉल्यूशन, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। देखो हम पढ़ेंगे बिलियन होते क्या हैं, इन सभी रिश्तेदारों से मिलाएंगे, आप इनके अड़ोसी पड़ोसी कितने हैं, सब चीज के बारे में आपको मिलाएंगे। बिलियन होता क्या है रियल में, आप बताते हैं। देखो ये चैप्टर देखने के बाद आपको एक को डाउट नहीं रह जाएगा दोस्तों, ये धुआं धुआं हो जाएगा एकदम मस्त से जी के। यदि आपको डाउट, यदि समझ में ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना दोस्तों, यदि समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। और चलते हैं, पहले पढ़ते हैं बिलियन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी की तरफ। बिलियन होता क्या है? बिलियन जिसको कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बिलियन। देखो जब दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। ऐसे नहीं समझ में, बिलियन किसे कहते हैं? बिलियन किसे कहते हैं आप बताते हैं? बिलियन। देखो बिलियन होता क्या है? बिलियन देखो हमने क्या लिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। जैसे ये क्या है? ये क्या है? जल है। और ये क्या है? नमक है। ये क्या है? जल है। और ये क्या है? नमक। हम जल में नमक को डाल देंगे और पूरी तरह से समांगी मिश्रण पूरी तरह से मिला देंगे तो ये क्या होगी? बिलियन। हम कह सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं, देखो बिलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों की, अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन कहते हैं। समझ में आया? बिलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों को। आपने देखा होगा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे जल, नमक का जल में घुलना, जल में घुलना। चीनी का जल में घुलना, नंबर 1। नंबर 2, चीनी का जल में घुलना। देखो दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण दो प्रकार की, एक समांगी एक विषमांगी। देखो समांगी विषमांगी, देखो जैसे हमने, देखो जैसे ये क्या है, हमने यहाँ नमक लिया, नमक को इसमें डाल दिया लेकिन पूरी तरह से नहीं मिलाया, तो सिर्फ कहते हैं विषमांगी। लेकिन पूरी तरह से मिक्स कर दिया, मतलब कि पूरी तरह, मतलब समान मात्रा, चाहे जहां से हम चखे ना तो समान हो। जैसे सब्जी में नमक, देखो इसमें जैसे हमने नमक, चाहे जहां से हम चखे, हाँ एकदम सेम होना चाहिए। हाँ यहाँ भी मीठा तीखा सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम चखेंगे, हाँ मतलब कि सेम होना चाहिए, ना ज्यादा हो ना कम हो। मतलब समांगी मतलब सब जगह एक ही बराबर हो। ये नहीं कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम हो, उसी को समांगी मिश्रण। जहां पर विषम होते हैं, क्या होते हैं? पूरी तरह से घुल जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? समांगी। क्या कहते हैं? समांगी। दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। यहाँ तक समझ आया? बिलियन समझ में आ गया? जैसे आपने देखा चीनी का पानी में पूरी तरह से घुल जाना, ये सभी क्या है? समांगी मिश्रण होते हैं। अब देखो ये जो बिलियन है ना, ये दो चीज से मिलकर बना है। किससे? दो चीज से मिलकर बना है। कौन कौन से इसके दो कारक हैं? देखो कहाँ गया चकिया दोस्तों, एक भी बिलियन जो है दो चीजों से मिलकर बना है। बिलियन ये दो चीजों से मिलकर बना है। विलेय प्लस विलायक, विलायक। अब विलेय क्या होता है? हमने विलायक पढ़ लिया। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब विलेय क्या होता है एंड विलायक क्या होता है? देखो आप बताते हैं। देखो हमने जैसे क्या यहाँ पर नमक लिए, देखो जैसे हमने क्या लिए, देखो आओ बताते हैं प्रैक्टिकल में, देखिए बताते हैं। देखो ये देखो हमने जो नमक लिए, ये क्या है? ये विलेय है। विलायक, ये जल क्या है? विलायक है। देखो जिसमें घोला जाता है उसे
विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं। जो घोला जाता है उसे विलय कहते हैं, जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं, जो घोला जाता है उसे विलय कहते हैं, और पूरी तरह मिल जाने के बाद उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। देखो विलयन कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं विलय, यदि पूछ लीजिए विलय किसे कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है। क्या मतलब कि जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती, जिसकी मात्रा कम होती, जिसकी मात्रा कम होती है, कम होती है उसे विलय कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे विलय कहते हैं। और जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विलायक। यहां तक समझ आया दोस्तों, विलयन एंड विलायक समझ में आया। देखो हमने बताया था ना, जैसे हम क्या करते हैं, आपने शरबत पिया ही होगा ना, शरबत पिया होगा, पक्का पिया होगा ने। जल में हम चीनी को जब घोलते हैं, चीनी जो है क्या विलय है, और जो जल है वो विलायक है। जैसे आपने देखा होगा यार, क्या बताएं देखा होगा ना, एल्कोहल हो गया नहीं, ये सभी क्या, अरे यार ये जनरल ब्रह्मांड बनो इक्वल फिजिक्स केमिस्ट्री कमाल है यार, सब फीलिंग्स हो गया, सब फीलिंग्स हो गया यार। जैसे क्या, जल में हो गया ऑक्सीजन गैस का मिलना, जल में ऑक्सीजन गैस का मिलना, ये क्या है, विलयन है। ये क्या है, विलयन है पूरी तरह से। ऑक्सीजन क्या है, विलय है, और जल क्या है, विलायक है। क्या है, विलायक है न। ये सब यार सब फिजिक्स केमिस्ट्री का कमाल है। आपको समझा विलयन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है न। विलय क्या होता है, विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है ना। पता नहीं था केमिस्ट्री इतना आसान होता है, हम तो बेफालतू डरते थे। अब आगे विलयन के प्रकार। विलयन दो की तक होती, एक देखो यहाँ तक समझा, इसको मिटा रहे हैं। देखो अब आगे इसे स्टार्ट करते, अब देखो और सभी रिश्तेदारों से मिला देते हैं। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, विलयन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार में विलयन के दो अंग होते हैं। विलयन कितने हैं, देखो विलयन द्विअंगी भी होते हैं। क्या होते हैं, विलयन द्विअंगी, बाइनरी भी होते हैं। क्या होते हैं, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। अब द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, जिसमें केवल दो पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, जिसमें, जैसे हमने क्या किया, ये क्या था, ये द्विअंगी था। ये क्या, किसका मिश्रण, केवल नमक और जल का मिश्रण है। इसी को क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन। जिसमें केवल दो पदार्थ मिले होते हैं, दो पदार्थ मिले होते हैं, वह विलयन जिसमें केवल दो घटक होते हैं, वह विलयन जिसमें केवल दो घटक होता है, इसको कहते हैं बाइनरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी। वह घटक, वह विलयन, जिसमें केवल दो घटक होते हैं, दो घटक होते हैं, उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। ये समझा, द्विअंगी जिसमें दो चीज होते हैं यार। अब त्रिअंगी विलयन किसे कहते हैं, त्रिअंगी विलयन किसे कहते हैं, त्रिअंगी विलयन। नंबर 2, त्रिअंगी विलयन, जिसमें क्या होता है, दो से अधिक चीज घोल देना, मिला दिया जाए, उसे कहते हैं त्रिअंगी विलयन। जैसे यार हमने क्या किया, हमको शरबत बताना है, हमको क्या करेंगे, इसमें चीनी घोल देंगे, पानी में चीनी घोल देंगे, चीनी में क्या करेंगे, नींबू घोल देंगे। ये क्या होगा, त्रिविलयन होगा, त्रिविलयन होगा। जिसमें दो से अधिक पदार्थों को घोल दे उसी को त्रिविलयन, जिसमें तीन पदार्थों को घोलो उसी क्या कहते हैं, त्रिविलयन कहते हैं। अब देखो इसके बाद आता है बहुअंगी विलयन, जिसमें तीन से अधिक अनेक पदार्थ मिले उसे क्या कहते हैं, बहुअंगी या चतुर्थी या बहुअंगी विलयन कहते हैं। यहाँ तक समझाया। अब आगे पढ़ते हैं विलयन के रिश्ते। अभी तो हम तो विलयन पढ़ चुके, अब विलयन के बेटे कितने हैं, विलयन को कितने पार्टों में डिवीजन किया गया। देखो विलयन के दो पार्टों, ये तो हो गया विलयन के घटक।
अब आगे देखते हैं विलयन की सांद्रता के स्थान पर। देखो विलयन के प्रकार, विलयन को दो पार्टों में बांटा गया है। विलयन के प्रकार, ये तो विलयन के घटक तक पढ़ेंगे। विलयन, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। देखो सांद्रता के आधार पर विलयन के दो पार्टों में डिवीजन किया गया। मतलब कि मतलब यार ना पता नहीं है यार इतना सरल। सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर, आधार पर, आधार पर विलयन को, विलयन, विलयन सांद्रता के आधार पर विलयन, सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण, यन का विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, प्रकार दो प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड विलयन, संतृप्त विलयन, विलयन। और दूसरा क्या है? असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त मतलब होता है संतुष्ट, संतृप्त मतलब क्या होता है? संतुष्ट। नाम से, नाम में ही काम छुपा है, नाम में ही काम छुपा है। संतृप्त मतलब क्या होता है? संतोष, संतोष, संतुष्ट। क्या होता है? संतुष्ट। मतलब समझ में नहीं आया? अब बताते हैं। देखो जैसे क्या है, ये जल है, हम एक निश्चित ताप पर, जब एक निश्चित ताप पर किसी विलय को घोलते हैं ना, तो वो मतलब एक समय आएगा इससे अधिक नहीं घुलेगा, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त। मतलब कि मतलब यार एक इंसान होता है ना जो बारात में जाता है कि मतलब एक लिमिट होती है, हाँ इससे अधिक वो नहीं खा पाया जाएगा, जिसकी लिमिट होती है, हाँ इससे अधिक वो खाना नहीं खा, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त। और एक होता है असंतृप्त, मतलब जो कौन लिमिटेड ना होता, अनलिमिटेड तक खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ जाए, मतलब अनंत पता नहीं कितना खाया जाए, पता नहीं चलता। मतलब जो असंतुष्ट होते हैं, जिसकी कभी पूर्ति नहीं की होती, उसे क्या कहते हैं? असंतुष्ट। जो संतुष्ट हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? संतृप्त। जो कभी पूर्ति नहीं होती उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। अगर इसी में हम क्या करें? घोलते जाए लेकिन ये घुलते चला जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त मतलब संतोष, जो कुछ धन पाने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जो धन पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता और पाने की इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त। संतोष, यहाँ तक सुनिए। अब समझते हैं आगे। साफ दिख रहा है ना? कहीं हम पढ़ाते रह गए और आप लोग को समझ में नहीं आया, एक और दिक्कत हो गया। अब आगे, ये तो सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार हो गए। अब पढ़ते हैं अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर, कि आधार पर विलयन के प्रकार, आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। अब भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक अवस्था के आधार पर ना विलयन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है गैसियस विलयन, दूसरा होता है ठोस विलयन और तीसरा होता है द्रव विलयन। देखो देखो क्या होता है, देखो अब बताते हैं। मान लेते हैं क्या है? विलयन है, विलयन है, और इसको क्या मान लेते हैं? विलय है। क्या है? विलय है। और इसको मान लेते हैं विलायक है। क्या है? विलायक है। क्या है? विलायक है। और इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं समान उदाहरण। क्या उदाहरण है? क्या है? उदाहरण है, उदाहरण है। पहला क्या होता है? गैसियस। क्या होता है? द्रव विलयन। क्या होता है? मान लेते हैं द्रव विलयन, द्रव विलयन, द्रव विलयन। क्या होते हैं? द्रव विलयन, द्रव विलयन। देखो मान लेते हैं ये क्या है? ये मान लेते हैं विलायक क्या है? द्रव है। अब देखो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन क्या होते हैं? द्रव विलयन। क्या होता है? पहला है द्रव विलयन किसे कहते हैं? इसमें मान लेते हैं द्रव का द्रव में घुलना, द्रव का द्रव। विलय क्या है? द्रव है, और विलायक क्या है? द्रव है। ये क्या होगा? इसके उदाहरण क्या होगा? जैसे हम क्या करते हैं, जैसे क्या होता है, जैसे क्या ऑक्सीजन व, देखो जल में घुली हुई,
जैसे जल में क्या होता है, इथेनॉल घोलते हैं, जल में इथेनॉल घोलते हैं, जल में एथेनॉल का घुलना, इथेनॉल का घुलना। जल का इथेनॉल में क्या करते हैं, बहुत लोग शराब कैसे पीते हैं, शराब को पानी मिलाकर पीते हैं। जल का अल्कोहल में घोलना, ये सब क्या होता है, ये सभी क्या है, ये सभी है द्रव का द्रव में विलयन। अब देखो द्रव का द्रव में विलयन। अब देखो गैस का द्रव में विलयन। गैस जो होता है द्रव में घुला हो, गैस जो होता है वो द्रव में घुला हो, तो आपने जानते होंगे कि जल में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस घुला होता है, जिसके कारण क्या होता है, मछलियां ऑक्सीजन क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। ऑक्सीजन का जल में घुला होना, ऑक्सीजन का जल में घुला होना, ऑक्सीजन का जल में घुला होना, जल में घुला होना। अब तीसरा है गैस। अब ठोस का द्रव में घुलना, ठोस का, जैसे चीनी क्या है, ठोस है, इसी द्रव में मतलब जल में घुलते, चीनी का जल में घुलना, नमक का चीनी का जल में घुलना, चीनी का जल में घुलना, ये सभी क्या है, ये सभी द्रव विलयन है। क्या है, द्रव का द्रव में जल में इथेनॉल मिलना, चीनी का नमक का जल में घुलना, ये सभी क्या द्रव। अब समझते हैं ठोस विलयन क्या होता है, ठोस विलयन, ये सभी तो हो गया। अब समझते हैं ठोस विलयन क्या होते हैं, ठोस विलयन, ठोस विलयन क्या होता है, देखो ठोस जैसे क्या है, द्रव का ठोस में मिलना, क्या, द्रव का ठोस में मिलना, जैसे क्या होता है, पारा का सोडियम के साथ अमलगम, पारा का जो है सोडियम के साथ, पारा का सोडियम के साथ अमलगम के साथ अमलगम हो गया, अमलगम। द्रव का ठोस में घुलना, द्रव का, ये सभी क्या है, जैसे आपने लोहा में जंग लगना, लोहा क्या ठोस है, नहीं यार ये नहीं होगा, ये तो हो जाएगा गैसियस। क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो आगे देखते हैं, ठोस का ठोस में घुलना, ठोस का ठोस में घुलना, जैसे तांबे और सोना। आपने देखा होगा कि शुद्ध सोना को हम मोड़ नहीं सकते, क्योंकि 25 कैरेट का सोना जो होता है उसका यदि कहें हम कुछ आकार बना ले, नहीं बनेगा। इसमें क्या होता है, तांबे का मिश्रण होता है, तांबे का लोहे में घुलना, तांबे का लोहे में घुलना, तांबे का सोना में मिश्रण, सोने का मिश्रण। अब देखो गैस का ठोस में घुलना, क्या होता है, गैस का ठोस में घुलना, जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम में घुलना। क्या, हाइड्रोजन का मतलब कि लोहे में जंग लगना, ये क्या है, ये भी लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये सभी क्या है, ये विलयन है, ये सभी क्या समांगी मिश्रण है। क्या होते हैं, अब आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया। अब गैस को समझते हैं, गैस का विलयन। अब देखो गैस को समझते हैं, जैसे गैस का गैस में मिलना, गैस में मिलना। आपने जानते हैं कि वायु में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, जैसे ऑक्सीजन कितने परसेंट पाए, 21%, और नाइट्रोजन 78%, और अन्य गैसें भी पाई जाती है। क्या होता है, वायु का मिश्रण, वायु में क्या होता है, वायु हो गया, ये हो गया। आप समझते हैं द्रव का गैस में मिलना, द्रव का गैस में घुलना मतलब कि ऐसे क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में घुलना। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, नाइट्रोजन, द्रव का गैस में घुलना, क्लोरोफॉर्म का गैस में घुलना, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में घुलना, गैस में घुलना, ये सभी क्या है, गैस में घुलना। अब समझते हैं ठोस का गैस में घुलना। आपने कपूर देखा होगा, कपूर को जैसे हम क्या उष्मा देते हैं, वो तुरंत ही क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है, ये क्या है, गैस। इसे क्या कहते हैं, कपूर का गैस में विलीन हो जाता है, कपूर का दहन। ये हो गए विलयन, 9 प्रकार के होते हैं। इस पूरे 9 विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ये 9 की तरह से बनाया जा सकता है।
हमने पढ़ा द्रव का द्रव में विलयन, ये हो गया जल में इथेनॉल का घुलना, ये सभी हो गए। दोस्तों आगे आज के लिए इतना ही, अब आगे पढ़ते हैं कल। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और मजा आया हो तो कमेंट अवश्य कीजिए। जय हिंद दोस्तों, सपोर्ट अवश्य करना। जय हिंद। आज के लिए इतना ही। अगला एपिसोड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। हमारे चैनल पर जाकर, हमारे चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब चलता है दोस्तों। जय हिंद।